अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने कैंडल स्टिक्स के बारे में स्टडी करी थी। अब उसी को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि कैंडल स्टिक्स की फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत इम्पोर्टेंस है। तो आपको हर कैंडल की स्टडी करनी पड़ती है क्योंकि हर कैंडल कोई ना कोई इंडिकेशन दे रही होती है। इसी तरीके से मैं आपको आज दो कैंडल स्टिक्स के बारे में बताऊंगा और उनकी फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत इम्पोर्टेंस होती है। तो आपने इसको अच्छी तरीके से सीखना है क्योंकि जब भी हम ट्रेडिंग करेंगे तो इन दोनों कैंडल्स को हमेशा मद्देनज़र रखेंगे। ठीक है, तो आज की जो कैंडल स्टिक्स है पहली उसको हम बोलते हैं हैमर कैंडल स्टिक। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ये बेसिकली बायर्स और सेलर्स की जंग है। अगर सेलर स्ट्रांग होते हैं तो वो मार्केट को नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये मार्केट सबसे पहले नीचे जा रही है, लेकिन जब बायर स्ट्रांग होते हैं तो वो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो जब सेलर स्ट्रांग होते हैं तो इस तरह की कैंडल्स बन रही होती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि रेड कलर की जो कैंडल्स है ये डाउन ट्रेंड के दौरान बनती है, लेकिन अचानक जब ट्रेंड चेंज होने वाला होता है तो अचानक हैमर कैंडल स्टिक्स नुमाया होती है। हैमर कैंडल स्टिक्स को अगर मैं स्टडी करूं तो ये क्या इंडिकेशन देती है कि ये कैंडल जो है वो इस पोजीशन पे ओपन हुई है, नीचे जा रही थी, ये नीचे जा रही थी, लेकिन अचानक बाइंग प्रेशर आ जाता है, यानी बायर्स आ जाते हैं मार्केट में और वो मार्केट को नीचे ले जाना नहीं चाहते। तो होता क्या है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाके स्मॉल बॉडी बना के क्लोज हो जाती है। तो ये एक प्रॉपर इंडिकेशन होता है कि यहाँ पे बायर्स जो है वो स्ट्रांग हो चुके हैं। और जब बायर्स स्ट्रांग हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमें बाय ट्रेड लेने में आसानी होती है क्योंकि हमें एक इंडिकेशन मिल गई है कि यहाँ से नीचे मार्केट नहीं जाना चाहती। तो नतीजा क्या होता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होना शुरू हो जाता है। तो इस कैंडल को हम कहते हैं हैमर कैंडल स्टिक। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जब भी ये कैंडल स्टिक बनती है डाउन ट्रेंड के दौरान तो वहां से मार्केट रिवर्स होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये कैंडल जो जब भी बन जाए तो हमें बाय ट्रेड लगानी चाहिए। बाय ट्रेड लगाएंगे तो ये मार्केट यहाँ से जितना भी ऊपर जाएगी वह हमारा प्रॉफिट होगा। तो हमेशा हैमर कैंडल स्टिक को हमेशा आपने माइंड में रखना है। इसी तरीके से हैमर की एक और टाइप होती है जिसको हम इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। हैमर हमने पिछले पिक्चर में दिखा था कि हैमर की जो बॉडी होती है वो ऊपर की तरफ बनी थी, लेकिन इन्वर्टेड हैमर जो कैंडल स्टिक होती है उसकी बॉडी नीचे की तरफ बनती है। और ये कैंडल भी डाउन ट्रेंड के दौरान अगर इस तरह की कैंडल बन जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर कि अगर इस तरह की कैंडल स्टिक बन जाए डाउन ट्रेंड के दौरान तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। और इन्वर्टेड हैमर भी हमें यानी ट्रेंड चेंज होने की इंडिकेशन देता है। और इस तरह की कैंडल जब भी बन जाए तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो रिवर्स होने वाली है। तो आपने इस कैंडल जब भी बन जाएगी इस तरह की तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है अब ऊपर की जानिब जाना चाहती है क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा बायर स्ट्रांग हो रहा है। तो जब भी बायर्स स्ट्रांग होते हैं तो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो ऐसी कैंडल के बाद आपने बाय ट्रेड लेनी है। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों कैंडल स्टिक पैटर्न आपने लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। और जब हम प्रॉपर ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों कैंडल स्टिक को हमेशा मद्देनजर रखना है क्योंकि जब ये कैंडल स्टिक बन जाती है तो हमें प्रॉपर इंडिकेशन मिल जाता है कि मार्केट अब रिवर्स होने वाली है।